इस वीडियो में हम समझेंगे ग्रेविटी। जैसा कि हम जानते हैं, अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ये अट्रैक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अर्थ पर फॉल करता है, तब हम उसे ऑब्जेक्ट का फ्री फॉल कहते हैं। फ्री फॉल होते टाइम ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती, लेकिन ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लगातार चेंज होती है। जब भी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होती है, तब उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। फ्री फॉल में ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन होता है। ये एक्सेलरेशन अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। इसीलिए इस एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। इसे हम जी से डिनोट करते हैं। जी की एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अब मान लीजिए एक स्टोन है जिसका मास m है। ये स्टोन अर्थ की तरफ फॉल कर रहा है। न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होता है। हम फोर्स को F इक्वल टू ma के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ a एक्सेलरेशन है। अब क्योंकि a और g दोनों एक्सेलरेशन है, तो हम a इक्वल टू g मान सकते हैं। अब फोर्स F इक्वल टू mg होगा। यहाँ g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स को रिकॉल करें, तो F की वैल्यू कुछ ये होगी। यह कैपिटल M अर्थ का मास है, स्मॉल m ऑब्जेक्ट का मास है और r उनके बीच का डिस्टेंस है। अब अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करें, तो हमें स्मॉल g की वैल्यू मिलती है। अब मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस के पास है। इस केस में डिस्टेंस अर्थ रेडियस के बराबर होगा, जिसे हम कैपिटल R से डिनोट कर सकते हैं। हम फाइनल इक्वेशन को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस फाइनल इक्वेशन में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ और रेडियस की वैल्यू पुट करें, तो हमें ग्रेविटी g की वैल्यू मिलती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।